या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। हम अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं। मैं खुद इस पे अमल करता हूँ, सिर्फ तकरीर नहीं करता। जब कभी ऐसा होता है अहले सुन्नत आलिम खड़ा हुआ है तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, हाथ खोल के पढ़ता हूँ, सजदा रख के पढ़ता हूँ, और उन्हें मालूम भी हो जाता है कि कोई शिया हमारे पीछे नमाज पढ़ा। और मैं इसी हुलिये में ज्यादातर रहता हूं तो ये भी पता चल जाता है कि शियों का कोई बहरहाल गैर जिम्मेदार नहीं है। अहले सुन्नत उलमा के पीछे नमाज पढ़ना हमारे यहाँ जायज है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत उलमा के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, और नमाज वही सही है, बाद में घर जाके भी दोबारा नहीं पढ़नी। बहुत सारे लोग कहेंगे लो मौलाना एक ही नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, आप तो दो पढ़वाने की भी बात कर रहे हैं। तो नहीं, वही नमाज काफी है। अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, नमाज ठीक है, उनके पीछे नमाज पढ़ा करो जब कहीं मौका पढ़ने दें तो। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक शिया मौलाना की क्लिप चल रही है जिसके अंदर वो ये दर्स दे रहे हैं शिया हजरात को, आवाम को, कि आपको सुन्नी मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए और मैं भी पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यानी शियाओं की तरफ से इनका कहने का सवाल का मतलब ये है कि पहल है इस चीज़ की कि हमको एक हो जाना चाहिए, शिया को और सुन्नी को, और आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में या एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए। और इनके आलिम, यानी जिस आलिम का इन्होंने ज़िक्र किया है, शायद शहंशाह नकवी, मौलाना शहंशाह नकवी, तो इसके बारे में क्या कहना है? इस सवाल के जवाब में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का मैं एक कलाम के चंद शेर आपको सुनाता हूँ। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले, यो वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये जो तुझको बुलाते हैं ये ठग हैं, मार ही रखेंगे, हाय मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मतवाली है। किसी शख्स का ये कहना कि हम उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उनको भी पढ़ देना चाहिए, तो बेहतर ये है सबसे पहले इन साहब को अपने बातिल नज़रियात और अकाइद से एलानियत तौबा भी करनी चाहिए। एक शख्स वो है मिसाल के तौर पे कि वो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूँ, फिर वो कहता है कि आओ चलो हम सब एक हो जाएं, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। यानी जब वो नबी नबूवत का दावा करता है तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं, लोग उस पर कुफ्र के फतवे भी लगाते हैं कि नबूवत का दावा कर रहा है। फिर वो कहता है कि ठीक है लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ूँ, तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ो। तो क्या आप उस शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ लोगे जब तक वो उस चीज़ से तौबा ना कर ले? हरगिज़ नहीं। जो लोग इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं, असल में उनको दीन की समझ ही नहीं है। शरीयत के मामले में उनको जाहिल मुतलक कहा जाएगा कि वो लोग बैतुल खला के तरीक़े भी सही तरीके से नहीं जानते, और वो उलमा को सिखाते हैं कि ये पहल है लिहाजा कर लेना चाहिए। शिया हज़रात के जो अक़ीदे हैं वही इन साहब के अक़ीदे हैं। उनमें सबसे पहला अक़ीदा ये है कि हज़रत अली तमाम सहाबाओं से जो है वो अफज़ल हैं। दूसरी बात यह है कि ये साहब और इन जैसे और भी साहब हज़रत फ़ारूक़ आज़म को, हज़रत अबू बकर को, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, इन सब को जो है तबर्रा करते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि सामने कोई कैमरे पर तो नहीं कहता, लेकिन जो किताबों में अक़ीदा लिखा हुआ उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई भी गैरतमंद मुसलमान इस चीज़ को गवारा करेगा कि हज़रत उमर को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उनके ऊपर लान तान की जाए, उन पर तबर्रा किया जाए, उनके साथ बदकलामी से उनका ज़िक्र किया जाए, और फिर वो शख्स कहे कि चलो आओ हमारे साथ नमाज़ पढ़ो, तो क्या कोई गैरतमंद पढ़ेगा? हरगिज़ नहीं। ऐसे लोग कि जिनका ईमान बिल्कुल कमज़ोर और कच्चा है और ईमान के सबसे निचले दर्जे पर है और जहालत के लोअर सर्किट पे ये लोग चल रहे हैं, सिर्फ वही लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि ये बात अच्छी है, ये एक हो जाना चाहिए। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक लेटेस्ट क्लिप दिखाता हूँ। पाकिस्तान के एक शिया आलिम है, लड्डन जाफरी शायद नाम है, और उनके मीम बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मैं नहीं बताऊँगा। कोरोना के मामले में उन्होंने एक दवा ईजाद कर दी थी, और वो दवा जब लोगों ने मांगी तो उन्होंने उस दवा का फ़ॉर्मूला बताने से मना कर दिया, और मैं नहीं बताऊंगा वगैरह। ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। आप उनकी वीडियो क्लिप देखें कि एक मजलिस के अंदर जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसमें सुन्नी और शिया आलिम बैठे हैं,
और वहाँ ये बात रखी गई कि आप अबू बकर सिद्दीक़ को अपने मंच से फ़जीलत क्यों नहीं बयान करते। मौला अली की फ़जीलत बयान करते हैं तो ठीक है, वो हम भी करते हैं, तमाम सहाबाओं की फ़जीलत हम बयान करते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ अहले बैत के सिवा बाकी तमाम सहाबाओं की सिर्फ़ और सिर्फ बुराई करते हो, यहाँ तक कि माज़अल्लाह उन पर कुफ्र तक के हुक्म लगाते हो। तो ऐसी जमात के जिनके बड़े, जिनके अकाबिर सहाबाओं को काफिर बोलते हो, उसका एक बंदा आए बोले मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम हमारे पीछे पढ़ो, तो क्या गैरतमंद पड़ेगा। जब तक अगर उस शख्स को ऐसा लगता है कि एक हो जाना चाहिए, तो उस शख्स को पहले अपनी उस जमात से ही अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए कि जो सहाबा को काफिर बोलते हैं। अब उस मुनाफिक शख्स लड्डन जाफरी की आप ये हरकत ख़ुद देखेंगे और सुनेंगे कि जब उलमा ने कहा कि आप लोग जो है ना सहाबा का ज़िक्र अगर आपके स्टेज से हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरीके की कुछ और बात भी वहाँ पे चली, जिस पे जो है वो शख्स जो है लड्डन जाफरी शिया वो उठकर चला गया मजलिस छोड़ के। अब दिखने में ये लगा कि शायद कुछ अनबन हुई, सहाबाओं की फ़जीलत के ऊपर कोई बहस हुई, वो उठ के चले गए। अब आप सोचें, सहाबाओं की फ़जीलत पे बात चल रही है और उस पर कोई ईमान वाला उठ के चला जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे कहें कि आप हज़रत अली का आप ज़िक्र कर रहे हैं, अबू बकर की फ़जीलत बयान करें, तो क्या मैं उस महफ़िल से नाराज़ होऊंगा? ज़ाहिर सी बात है मैं उनकी फ़जीलत भी बयान करूँगा। आप कहें हज़रत उमर की फ़जीलत बयान करें तो उनकी भी फ़जीलत बयान की जाएगी। लेकिन वो शख्स मजलिस से उठ के चला गया और बाद में उसने अपने एक बयान के अंदर इस बात का इकरार किया कि मैं अबू बकर का नाम सुनते ही मजलिस छोड़ दी। ये मेरी उन पे तबर्रा करने का, यानी उनसे दुश्मनी निकालने का एक तरीका है ये हमारा। और इस पे उस जमात में जहाँ ये बयान वो बंदा कर रहा था तो वहाँ के लोग खुश हो रहे थे। अब आप सोचें कि कितने आला दर्जे का खबीस था वो, कि वहाँ लोगों के अंदर बैठकर इस बात को उसने कहा नहीं कि यहाँ अबू बकर की बात चलने लगी तो मैं उठ के जा रहा हूँ, बस वो उसने ये दिखाया कि यहाँ ज़िद बहस चल रही है, मैं उठ के जा रहा हूँ। ये चीज़ उसने कैमरे पर दिखाई, लेकिन बाद में अपनी मस्जिद में बोला कि हम अबू बकर का नाम सुनकर, अगर मैं वहाँ उनको कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उनका नाम सुनते ही मैं उठ के चला गया, ये भी मेरा एक अंदाज़ था, ये भी मेरा एक स्टाइल था, मतलब उनसे दुश्मनी ज़ाहिर करने का। और ये उसने अपने अल्फाजों में कहा, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब यही है कि उनका नाम सुनते ही मैं चला गया, मेरे दिल में उनसे इतनी नफ़रत है अबू बकर से। ये बात उसने बाद में कही। हदीस में आता है लौ कान अबादी नबी लकान उमर, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही के लिए हदीस सुने है। सुने सुने हज़रत, ये मुस्तनद हदीस हज़रत अली के लिए हज़रत। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी होता तो अली होता। 50,000 हवाले में कल ला के दिखा सकता हूँ अहले सुन्नत के। वो तो पूरा खानदान। एक मिनट, 25,000 सहाबा, ये तो 25,000 हो गई है जो हैं हमारे लिए सरकार। सहाबा का मतलब क्या है? 25,000 सरकार साहब हैं और उनके तमाम जान देने वाले 1.25 लाख जान, 1.25 लाख साहबा। या मुझे मौका दे दे, टाइम निकल ये वाला जुमला तो आप कहें ना कि हाँ आप तौहीन हराम समझते हैं तमाम। अभी आ रहा हूँ, अभी भाई आप एक जुमला तो बोलें। ये क्या बात हो गई? तासुर सही जा रहा है, मतलब अल्लामा साहब की गलत हो रहा है फेसबुक पर। नहीं, आप तो हराम समझते हैं ना, आप हराम समझते हैं। मैं ये सब बंद कराऊंगा, दरखास्त दी हुई है। अरे आप अपना तो बताइए, दरखास्त तो बाद में दें। आप हराम समझते हैं अबू बकर सिद्दीक की तौहीन को? मैं तो कह रहा हूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात ना होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है? अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं, आप बताइए हराम है कि नहीं? भाई सब हराम है। हराम है ना, यही तो बोल रहा हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका की तौहीन हराम है, और यही बात, हाँ यही बोल रहा हूँ। काबिल एहतराम है, हाँ काबिल एहतराम है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गई बात, अब ठीक हो गई। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, काबिल एहतराम है, बिल्कुल सही है, और सारे असहाब काबिल एहतराम है। हमारे यहाँ तबर्रा वाजिब है। एक है गाली बकना, एक है तबर्रा। तबर्रा के मानी गाली बकना नहीं, तबर्रा के मानी है हमने दूरी इख्तियार कर ली। हम दूरी है कि अगर उनका जिक्र होगा हम उठ के चले जाएंगे। उठ के चले जाना सबसे बड़ा तबर्रा है। पाकिस्तान को मैंने दिखाया बोल टीवी पे कि जहां ये नाम लिए जाएंगे मैं तबर्रा कर रहा हूं, उठ के जा रहा हूं। ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तो वो है जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तेरे नाम से शैतान भागता है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने जो बातें की ये हमारे दिलों की तर्जुमानी है।
खुदा की कसम ये हमारे दिलों की आवाज़ है कि हमारे सहाबी रसूल पर कोई तबर्रा करे, कोई तान और तशनी करे, हमारी जिंदगियां निछावर, हमारी जवानियां, हमारी औलादे निछावर। जो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार और इसी तरह किसी की भी शान में गुस्ताखी करेंगे वो खुद अपने आप को दायरे इस्लाम से निकाल रहे हैं। तो हम तो ये मैसेज देते हैं कि हमें तो आप मौजूद हैं, हम हैदर कर्रार पर इतनी आयात पेश करेंगे कि आप उसको गिन नहीं सकते। हम उर्दू किताबों के और सिर्फ अशार के और फिलोसफर्स के नाम नहीं लेते, हम तो चैलेंज करते हैं। तो सोचें कि अगर इन साहब को लगता है कि सुन्नी शिया एक हो जाना चाहिए तो पहले इनको इस बात का भी ऐलान करना चाहिए कि उस बंदे ने जो हरकत करी गलत है। इनको अपनी शिया आवाम को पहले ये समझाना चाहिए कि तमाम सहाबा जन्नती हैं, तमाम के तमाम सहाबा, और किसी एक को भी बुरा भला कहना, किसी एक पर भी लान तान करना, ये खबीसुन नस्ल का काम है, ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। तो जब आपकी जमात से सहाबाओं पे लान तान होती है, अम्मा आयशा पे लान तान होती है, दूसरे दीगर मामलों पे, और आपने वसीम रिजवी के बारे में बहुत मशहूर है, आपको मालूम ही होगा, उसकी भी असल यही थी कि वो भी अपने इसी घराने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसने कुरान बदला। और ये हमारे उलमा कहते भी आते थे कि ये कुरान पे ईमान रखते नहीं है शिया हज़रात, चंद रखते हैं, लेकिन चंद रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल वो जाहिल है, चाहे वो किसी भी तबके की हो, तो उनको पता ही नहीं कि हमारे बड़ों का मामला क्या है। सुन्नियों में भी यही हाल है, शियाओं में भी यही हाल है। तो वो जो शिया आज कह रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन उनको नहीं मालूम ये वसीम रिजवी जो है वो उसी का एक नतीजा था कि कुरान पाक मुकम्मल किताब नहीं है और इसमें चेंज की गई है, क्योंकि शियाओं का ये अकीदा है कि कुरान पाक मुकम्मल किताब नहीं है। अब ऐसा शख्स कि जो कुरान पाक पर ईमान ही नहीं रख रहा और उसमें भी उसको शक है कि इसको चेंज कर दिया गया, फ़रिश्ते से गलती हो गई, हज़रत अली पे नाजिल होना था, ये आयत में चेंज हो गई, हज़रत उस्मान ने इसमें से आयतें निकाल दी, हज़रत अली की फ़जीलतें निकाल दी, इस तरीके की बात करने वाला फिर आप कहते हो जी एक हो जाओ, तो क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? जो कुरान का मुनकिर हो, सहाबाओं की अज़मत का मुनकिर हो, सहाबाओं पे लान तान करने वाला हो, तो ये सारी बातें होती हैं। जब आदमी दीन का इल्म रखेगा, इन चीज़ों को देखेगा, जानेगा, समझेगा, तो उसे पता चलेगा कि अगर दुनिया में आपके बाप को भी कोई गाली देना तो आप उसके साथ भी उठना बैठना खाना पीना पसंद नहीं करोगे, और आप हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत अबू बकर पर लान तान करने वालों के साथ बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हो जी आप एक हो जाओ। अगर एक होने वाली बात है तो पहले उस कुफरियात से तौबा करनी पड़ेगी और उसके बाद ये दर्स देते हुए बंदा अच्छा लगेगा कि चलो एक हो जाओ। यानी ये वैसा ही है कि गू में खड़े होकर कोई बंदा गुस्ल करने का दर्स दे कि वो ख़ुद गू में सना हुआ है और दूसरों को बता रहा है कि पाक कैसे होते हैं। तो इसलिए ये सारी वीडियो, ये फ़र्ज़ीवाड़ा, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर व्यू हासिल करना, व्यू गेन करना और लोगों के अंदर जो है ना अपनी एक तरीके से शोहरत हासिल करने वाली बात है कि देखो हम किस तरह पहल करते हैं, और इसको पहल नहीं कहते। हमारे उलमा का आज भी यही मामला है कि अगर आप अपने कुफ्र से तौबा कर लें तो हमें अपनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुफ्र पे रहते हुए बंदा बोले एक हो जाओ, ये तो बिल्कुल जाहिलों वाली बात है। दीन के अंदर हर तीतर बटेर ये सब नहीं चलता। कुरान कहता है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, एक पैर इस नाव में एक पैर उस नाव में, ये वाला बंदा जो है ना वो नहीं हो सकता। और भी इस तरीके की बहुत सारी अकाइद के अंदर ख़राबियाँ हैं, लेकिन एक वीडियो में मुख्तसर बयान हो सकता है, मुकम्मल नहीं बयान हो सकता। उसके लिए आप जो है ना और उलमा की क्लिप सुने, उसके अंदर शिया हज़रात की किताब और उनके मुतालिक मामला पता चल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहाबाओं के बारे में कितना गंदा नज़रिया और ये अकीदा रखते हैं, और उसके बाद दर्ज देते हैं कि मैं तो सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। भाई पढ़ोगे तुम सुन्नी इमाम के पीछे, वजह क्या है कि सुन्नी इमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सहाबाओं को, किसी भी सहाबा को बुरा नहीं कहता। सुन्नी उसका नाम है कि वो हर वली की ताज़ीम करता है, हर सहाबा की ताज़ीम करता है, उसका ईमान आला दर्जे का ईमान है, तो उसके पीछे तो नमाज़ पढ़ोगे। लेकिन तुम चंद को छोड़ के सारे सहाबाओं को काफिर कहते हो, सब सहाबाओं पे लान तान करते हो, बज़ाहिर कैमरे पे नहीं कर रहे हो तो किताबों की तायद करते हो, उन किताबों को पढ़ते हो, जिन्होंने लान तान करी है उनको बुरा भी तो नहीं कहते, उनके भी तो फेवर में होते हो। या तो उनको बुरा कहो, उनसे बरात का ऐलान करो कि भाई जिन्होंने बुरा कहा है हम उनको नहीं मानते, जिस किताब में बुरा लिखा है हम उनको नहीं मानते, हम सारे सहाबाओं की ताज़ीम करते हैं। तब आपकी भी ये बात समझ में आएगी कि हाँ एक दर्स होने वाली या एक हो जाने वाली बात है, वरना ईमान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड
और सी पैनल के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।